हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे पाठ 3, जिसमें हमने कल पढ़ा ब्रेल लिपि के बारे में। मैंने आपको ब्रेल लिपि में ए से लगाकर जेड तक ये सारे वर्ण लिखकर बताएं किस तरह से लिखा जाता है ब्रेल लिपि में। ये देखिए आप, इस तरह से लिखा जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि ब्रेल लिपि किन साधनों के माध्यम से लिखी जाती है। तो मैंने आपको कल बताया था ब्रेल लिपि स्टाइलस और स्केल के माध्यम से लिखी जाती हैं। यानी ब्रेल लिपि को लिखने के 2 साधन हैं, इनसे ब्रेल लिपि को लिखा जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था कल कि एक लकड़ी के मोटा जो कागज़ होता है उस पर स्केल रखा जाता है और इस स्टाइलस से उस जो स्टाइलस नुकीला होता है उससे छेद के जो वर्ण उभारना होता है वैसे छेद किए जाते हैं। फिर उस पेज को पलट दिया जाता है। पलटने के बाद जो उभरे हुए वर्ण होते हैं जो अंगुली घुमाकर अंधे लोग पढ़ पाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। इसके पश्चात मैंने आप सारे बच्चों को होमवर्क दिया था कि ब्रेल लिपि में जिस तरह से मैंने इंडिया लिखा है उसी तरह सारे बच्चों को अपना अपना पूरा नाम ब्रेल लिपि के अंतर्गत लिखना है। तो सारे बच्चों ने किया होगा, अगर नहीं किया है तो कर लेवें। और सारे बच्चे मुझे अपना ये होमवर्क करके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करें। ठीक है बेटा, आज हम अब आगे बढ़ते हैं। ब्रेल लिपि की कहानी। लुई ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। लुई ब्रेल जो है वो फ्रांस देश है, वहाँ के रहने वाले थे। एक बार खेलते समय बालक लुई ब्रेल को उनके पिता की कार्यशाला में आंखों में चोट लग गई। एक बार जो लुई ब्रेल खेल रहे थे तो उनके पिता की कार्यशाला यानी जहाँ पर जो वो कार्य करते हैं वो कार्यशाला कहलाती है। तो उनकी आंखों में चोट लग गई यानी आंखों में घाव हो गया। लगने के कारण घाव लग गया। इनसे आँखों की रोशनी चली गई। इससे क्या होगा, उसकी आँखों की रोशनी चली गई। आँखों का जो प्रकाश होता है हमारा जिससे हम देख पाते हैं वो आँखों की रोशनी यानी प्रकाश चला गया, प्रकाश रोशनी चली गई। लुई ब्रेल एक मेधावी यानी प्रतिभा, मेधावी का अर्थ होता है प्रतिभावान, चतुर, समझदार। ठीक है, ये होता है मेधावी। तो लुई ब्रेल एक मेधावी छात्र थे यानी प्रतिभावान छात्र थे। लुई ब्रेल को विशेष तरीके से अध्ययन कराया जा रहा था। लुई ब्रेल को क्या विशेष यानी खास प्रकार से उसे अध्ययन कराया जा रहा था, क्योंकि लुई ब्रेल अंधे हो चुके थे, उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। तो अंधे व्यक्ति को पढ़ाना कितना मुश्किल होता है, इसीलिए लुई ब्रेल को विशेष प्रकार की जो लिपि उससे अध्ययन कराया जा रहा था। इन पुस्तकों से पढ़ना काफ़ी कठिन काम था और लुई ब्रेल को इन पुस्तकों से पढ़ना काफ़ी कठिन लग रहा था, क्योंकि उनको पढ़ने में अधिक समय लगता था। या क्योंकि ये जो पुस्तकें हैं जिन पुस्तकों से लुई ब्रेल अध्ययन कर रहे थे वो उन पुस्तकों को पढ़ने में काफ़ी अधिक समय लग रहा था। इसी बीच एक दिन सेना के कप्तान ने लुई ब्रेल के स्कूल का दौरा किया। दौरा है निरीक्षण, दौरा करना निरीक्षण। जैसे हमारे स्कूल में भी कभी कभी प्रिंसिपल सर वगैरह आते हैं ना देखने के लिए क्लासों में कि कैसी पढ़ाई चल रही है, कैसे चल रही। उसी प्रकार से जो हम लुई ब्रेल का जो विद्यालय था, स्कूल था, तो वहाँ के जो फ्रांस के सेना के कप्तान थे वो उनके स्कूल में दौरा का निरीक्षण करने के लिए आए और उन्होंने अपने द्वारा 12 बिंदुओं पर आधारित लिपि को छात्रों व शिक्षकों को दिखाया। यानी जो फ्रांस के कप्तान थे उन्होंने स्वयं के द्वारा जो एक लिपि बनाई थी जो अंधे बच्चों के लिए बनाई थी। तो उन्होंने वो जो उनकी लिपि थी जो 12 बिंदुओं पर आधारित थी। यानी अभी जो हम ये लिपि पढ़ रहे ब्रेल लिपि अभी जो है वो 6 लिपि की थी, 6 बिंदुओं पर थी। तो उससे पहले वो 12 बिंदुओं पर आधारित थी। तो सेना के कप्तान जो है उन्होंने अपने ही द्वारा बनाई गई 12 बिंदुओं की जो लिपि थी उस लिपि को छात्रों व शिक्षकों को दिखाया। लुई ब्रेल इस लिपि से काफ़ी प्रभावित हुए ना, किसी व्यक्ति या चीज़ के प्रभाव ने देखते ही उसके प्रति आकर्षित हो जाना वो प्रभावित होना कहलाता है। तो लुई ब्रेल उस समय उस लिपि को देखकर ही लिपि से बहुत ही प्रभावित हो गए, उसके प्रभाव में आ गए। उन्होंने प्रयास कर 12 बिंदुओं से लिखने के तरीके 6 बिंदुओं वाले तरीके में बदल दिए। उन्होंने प्रयास किया और जो 12 बिंदुओं की लिपि थी उसको 6 बिंदुओं में बदल दिया। यानी 12 से 6 पूरे आधे बिंदुएं काट दिया। आधे बिंदुओं में उन्होंने इसी लिपि को लिखने का प्रयास किया। अतः इनके द्वारा तैयार लिपि को ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि लुई ब्रेल ने इस 12 बिंदुओं से 6 बिंदुओं में बदला था इस लिपि को, इसलिए उन्हीं के नाम पर ये लिपि का नाम पड़ गया ब्रेल लिपि। ठीक है,
तो अभी आपने जाना कि जो लोग देख नहीं पाते वो किस तरह से पढ़ते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा कि जो लोग देख नहीं पाते हैं वो ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ते और लिखते हैं। लेकिन आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो बोल भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते, तो ये लोग हाथों के इशारों से ही बातें समझते और समझाते हैं। जो लोग अंधे होते हैं वो ब्रेल लिपि से पढ़ लेते हैं। जो लोग अंधे होते हैं, इसके साथ अंधे नहीं होने के साथ साथ वो क्या होते हैं कि देख भी नहीं पाते हैं, तो ऐसे लोग इशारों के द्वारा ही बातें को समझते और समझाते हैं। ठीक है बेटा, तो इन पूरे पैराग्राफ में जो कठिन शब्दार्थ आए थे वो मैंने यहाँ लिखा है। कार्यशाला, कार्य करने की जगह, चोट यानी घाव, रोशनी यानी प्रकाश, मेधावी यानी बुद्धिमान, समझदार, चतुर, प्रभावी, सारे एक ही अर्थ होते हैं मेधावी के। प्रतिभावान, दोहरे का अर्थ होता है निरीक्षण करना, प्रभावित होने किसी चीज़ या व्यक्ति के प्रभाव में होना या आना, प्रयास यानी कोशिश। ये सारे कठिन शब्दार्थ हैं, ये आप सारे बच्चों को अपनी नोटबुक में करने हैं। ठीक है बेटा, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।